हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एडवांस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए भाई, 9th क्लास का लेक्चर नंबर 13 है भाई। ठीक है, ये अब क्वेश्चन जो हमने कर लिया था वुडन ब्लॉक वाला, अब है हम इस क्वेश्चन क्या, हमारा क्वेश्चन बुक में होगा भाई, लिख लेना। उसमें बस यही बता रखा कि लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से क्या होती है, कम होती है, फिर भी आइस फ्लोट करती है किसके ऊपर, वाटर के ऊपर। किसके ऊपर भाई, वाटर के ऊपर। तो लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी, क्या दे रखा है भाई कि लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। और तुम्हें पता भाई डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखो डेंसिटी कम होने का मतलब मास क्या है, कम है, यानी सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा तो सॉलिड का मास ज्यादा है। फिर भी आइस क्यों तैरती है लिक्विड के ऊपर, भाई सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है ज्यादा, फिर भी सॉलिड आइस क्या करती है, वाटर पे क्या करती है, फ्लोट करती है भाई। उसका रीजन क्या है देखो, तो फिर से सुनो भाई, लिक्विड जनरली है लोअर डेंसिटी, ठीक है, फिर भी आइस फ्लोट करती है वाटर के ऊपर। तो आंसर लिखो भाई इसका ice is expected to be heavier. Ice is expected to be heavier than liquid water. आइस को एक्सपेक्ट किया गया कि ये हैवियर होगी लिक्विड वाटर से, बट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, कि आइस को एक्सपेक्ट किया गया कि आइस हैवी होगी। भाई आइस सॉलिड होती है, लिक्विड पे तो उससे हैवी होगी, लेकिन हाँ बट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, तो जो चीज ज्यादा वेट की होगी वो ऊपर नहीं तैर सकती। तो क्या हुआ ऐसा कि इसकी डेंसिटी कम हुई, तो हम क्या कहेंगे, इसकी वजह होती है, देखो आइस हैज केज लाइक स्ट्रक्चर। कैसी होती है इसकी भाई, आइस हैज केज लाइक स्ट्रक्चर एंड a lot of vacant space is present. Lot of vacant space is present. तो देखो आइस इज एक्सपेक्टेड टू बी हैवियर देन लिक्विड वाटर, बट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आइस को माना गया कि वो हैवी होगी, फिर भी वो वाटर के ऊपर तैरती है, फ्लोट करती है। तो क्या कहेंगे, इसके रीजन क्या है, आइस हैज केज लाइक स्ट्रक्चर। आइस हैज केज लाइक स्ट्रक्चर, और केज लाइक स्ट्रक्चर है तो क्या हो जाएगा, ए लॉट ऑफ वैकेंट स्पेस इज प्रेजेंट। यानी भाई मान लिया ये कोई आइस है, इसमें केज लाइक स्ट्रक्चर होने से इसका क्या वॉल्यूम तो ज्यादा है, क्यों, वॉल्यूम तो मान लिया इतना है, बीच में क्या स्पेस खाली है, तो उसका बीच में स्पेस, वैकेंट स्पेस होने से वॉल्यूम तो ज्यादा हो जाएगा और मास क्या होगा, कम। और मास कम है, और तुम्हें पता है डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, और मास कम वॉल्यूम ज्यादा, तो डेंसिटी क्या हुई, ज्यादा भाई। नहीं, मास कम है और वॉल्यूम ज्यादा, तो डेंसिटी क्या है, कम। इसलिए वो क्या करती है, उसके ऊपर फ्लोट करती है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो इसमें कि दिस स्ट्रक्चर results this structure causes
डेंसिटी दिस स्ट्रक्चर causes डेंसिटी लेस। ये क्या करती है, इसकी स्ट्रक्चर की वजह से वॉल्यूम ज्यादा हुआ, मास कम हुआ, डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। यानी इस स्ट्रक्चर की वजह से डेंसिटी क्या है, कम। सो आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, सो आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। बस यही बताना अभी, केज लाइक स्ट्रक्चर की वजह से उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अब देखो भाई अगला क्वेश्चन है, ये फिर से देखो, आइस एक्सपेक्टेड टू बी हैवियर देन वाटर, वाटर से ज्यादा तो हैवी मानना पड़ेगा भाई, सॉलिड तो हैवी होगी, लेकिन आइस फ्लोट करता है वाटर पे। ऐसा पॉसिबल क्यों है, क्योंकि उसकी साइज कैसी स्ट्रक्चर होती है, केज, पिंजरे के टाइप में स्ट्रक्चर होती है, उसमें स्पेस क्या है, ज्यादा स्पेस खाली है, मास कम है, यानी वॉल्यूम ज्यादा है, मास कम है, और मास कम वॉल्यूम ज्यादा, डेंसिटी कम। इसलिए एक्चुअल रीजन उस स्ट्रक्चर का, उस स्ट्रक्चर ज्यादा होने से, उस स्ट्रक्चर होने से डेंसिटी क्या होगी, कम, इसलिए आइस क्या करती है, वाटर पे फ्लोट करती है। ठीक है भाई, अब और क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू केल्विन। देखो भैया ये कन्वर्ट द, अच्छा डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट करना भाई। ठीक है, क्या क्या दिए हैं, एक तो दिया है 300 केल्विन, कितना दिया है 300 केल्विन, और आगे वाला है 573, कितना है 573 केल्विन। अब क्या करना होता है, देखो इसका केल्विन का मतलब क्या है, देखो 273 केल्विन होता है 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल। किसके इक्वल होगा भाई, 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल। ठीक है, यानी 273 केल्विन किसके इक्वल होगा, 0 डिग्री। यानी वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस बोलो, या केल्विन स्केल में क्या बोलेंगे, 273 केल्विन। यानी तो मैं क्या करता हूं, डिग्री सेल्सियस होता है 273, 2 डिग्री सेल्सियस कैसे बनाएंगे, एक मिनट। हाँ, अब देखो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो कितना हो जाएगा, इस 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। अब मैं एग्जांपल देके बताता हूं, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस होता है, जो 25 डिग्री सेल्सियस वो होता है किसके इक्वल, 298 केल्विन के। इसका एग्जांपल क्यों दिया, देखो क्वेश्चन बाद में करते हैं, पहले समझते हैं। 298 केल्विन क्या होता है, रूम टेम्परेचर बोलते हैं किसको, 25 डिग्री सेल्सियस को। किसको भाई, 25 डिग्री सेल्सियस को। तो अब हम क्या करेंगे, 300 केल्विन, क्या बोलेंगे, 300 केल्विन को और 573 केल्विन को किस में बदलना है, डिग्री सेल्सियस में। तो इसका एक ही तरीका, क्या करेंगे, 300 में से इसको क्या कर देंगे, माइनस। क्या कर देंगे, माइनस। ध्यान से देखो, अगर 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, अगर 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलना, तो क्या ऐड किया था भाई, 273 ऐड किया था। और अब केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो क्या करेंगे, ये इसमें से क्या कर देंगे, 273 माइनस कर देंगे। देखो भाई कितना हो जाएगा, 7, और ये कितना हो जाएगा, 27। कितना हो जाएगा, 27। ये एग्जांपल इसलिए दिया था क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है, 298 केल्विन के। तो इसको मिटा लेते हैं भाई, इसकी जरूरत नहीं है हमें। तो क्या करना है, ये दिया है, इसको क्या करेंगे, 300 केल्विन दिया, क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। अब फिर वही करो भाई, 573 केल्विन दे दिया, इसको क्या माइनस कर देंगे, 273। क्या माइनस कर देंगे भाई, 273। कितना बचेगा बताओ, 300 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा, 300 डिग्री सेल्सियस। इसमें से किसको माइनस किया है, 273। अगर केल्विन में बदलना, केल्विन को सेल्सियस में बदलना, तो क्या माइनस कर देंगे, 273। केल्विन को सेल्सियस में बदलना है, 273 माइनस करेंगे। 300 में से 273 गया, 27 डिग्री सेल्सियस। 573 में से 273 गा दो, 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई। और अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करना है तो क्या कर देंगे, उसको 273 में क्या कर देंगे, ऐड। क्या कर देंगे भाई,
ऐड। ठीक है भाई, ये क्वेश्चंस थे। तो क्या क्या किया बताओ, 300 को 273 किया 20 डिग्री सेल्सियस, 573 में से 273 माइनस किया, क्या होगा डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए उसमें से क्या माइनस करना है, 273, और अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करना है तो क्या कर देंगे 273 ऐड। तो भाई ये आगे जो क्वेश्चन होंगे अगले लेक्चर में करवाएंगे, ठीक है।